इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं आप रांची के ईडी कार्यालय से। यहाँ पर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए थे। दरअसल आईएएस के खिलाफ जो है यह विज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। राजीव अरुण एक्का के खिलाफ एक वीडियो भी जारी किया गया था पिछले कुछ दिनों पहले। बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, तो ये तस्वीर आप देखिए। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो अब ईडी कार्यालय से बाहर निकल चुके हैं। जो ज्ञापन सौंपना था उन्होंने सौंप दिया है। तो ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह बोलना है आराम से घर जाके दे देंगे, उतना मत ही कीजिए। ज्ञापन देने गए थे आप लोग, क्या था मामला? अरे भैया छोड़ दीजिए, प्रदीप जी दोबारा ले लेंगे। मैडम आप इधर आइए। प्रेम ठीक है, एकदम आराम से करना चाहिए। राधे, आप लोग किस उद्देश्य से आए थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष और मांडर की पूर्व विधायक श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी, हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री अशोक बड़ाइक जी, हमारे प्रदेश के सोशल मीडिया के प्रभारी श्री राहुल अवस्थी जी, ये और हमारे जोगेंद्र सिंह जी, ये 6 लोगों का प्रतिनिधि मंडल अभी ईडी कार्यालय में हम लोगों ने मुलाकात की यहाँ के पदाधिकारी से और एक ज्ञापन सौंपा है, जिस पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी और नेता विधायक दल श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के भी हस्ताक्षर हैं। वो स्वयं नहीं आए हैं, उनके हस्ताक्षर भी इसमें हैं। और हम लोगों ने ईडी से मांग किया है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी होली के पहले हमारे नेता विधायक दल श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने प्रदेश कार्यालय में एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव और राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री राजीव अरुण एक्का जी पर गंभीर आरोप लगाए। और उसमें आप लोगों ने देखा था कि स्पष्ट रूप से उसमें वीडियो क्लिप में यह बात सुनाई पड़ रही है कि श्रीमान राजीव अरुण एक्का जी इस सत्ता के एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति विशाल चौधरी के घर पर फाइलों का निष्पादन, सरकारी फाइलों का निष्पादन, वह भी होम डिपार्टमेंट जैसे प्रमुख डिपार्टमेंट के फाइलों का निष्पादन उस पर कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। यह बहुत ही गंभीर घटना है, राज्य के लिए बहुत ही संवेदनशील घटना है। और इसकी शिकायत महामहिम राज्यपाल से भी भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल में किया। और आज ईडी को इसके जो आर्थिक पक्ष हैं, जो अवैध वसूली करोड़ों करोड़ रुपए हुए हैं, राज्य में जो भ्रष्टाचार के नित नए गाथाएं आप सब सुन रहे हैं, इसकी विस्तृत जांच करने के लिए खास करके यह जो वीडियो क्लिप है इसको आधार बना करके जांच करने की दृष्टि से भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज ज्ञापन सौंपा है। और बहुत ही अच्छे से हम लोगों की बात सुनी गई, हम लोगों ने उसको रखा है, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, वीडियो क्लिप भी दिए गए हैं। और ख़ास करके आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक दल ने यह आरोप लगाते हुए वीडियो क्लिप जारी किया था, उसी शाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रधान सचिव को उस पद से ट्रांसफ़र करते हुए उनको दूसरे विभाग में प्रधान सचिव नियुक्त किया है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि उन्होंने स्वयं अपने आरोप के का जवाब देते हुए मीडिया में उन्होंने इतना तो ज़रूर स्वीकार किया है कि उनके बयानों से यह स्पष्ट हुआ है कि वो जिस वीडियो क्लिप की चर्चा हो रही है
उसका उन्होंने स्वीकार किया कि हम वहाँ जाते थे। हाँ ठीक है, सरकारी फाइल नहीं करते थे हम, दूसरा जैसा उनका जवाब है। तो प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो चुका है, एक तो मुख्यमंत्री जी ने उनको प्रधान सचिव पद से हटाया, महत्वपूर्ण विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाया। दूसरी बार उन्होंने जो बयान दिया उस दोनों से स्पष्ट है कि उन्होंने इस बात की सहमति स्वयं प्रदान की है। अब इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और जो गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है उस पर गंभीरतापूर्वक जांच हो। उसमें ईडी का भी जांच आवश्यक है, पहले से भी जांच चल रही है इस राज्य में। तो इसी को बताने के लिए और इस संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आज प्रतिनिधिमंडल यहाँ मिला और बहुत ही गंभीरतापूर्वक हम लोगों की बात को 40 मिनट तक आप लोग थे, तो क्या इस पूरे विस्तार से वहाँ आगे सामने से भी अधिकारियों ने कुछ सवाल जवाब किए हैं, या आप लोग बहुत कम समय के लिए मिले, या पूरे 40 मिनट आप थे उनके साथ? नहीं, हम लोग जब यहाँ से गए हैं उसके बाद पूरे समय हम लोगों ने वहाँ बात की है और लोगों ने जो बात भरबली भी जो बातें हम लोगों से पूछी गई उन सारी बातों का हम लोगों ने उल्लेख किया है और उन्होंने यह बात, यहाँ के पदाधिकारी ने बात कही है कि हम इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। अब आगे यहाँ के लोगों को कार्रवाई करनी है, हम लोगों को आग्रह करना था, ज्ञापन सौंपना था। ये माना जा सकता है कि आप लोग नई दिशा एक देने की कोशिश आधार पर करती है बीजेपी, आगे और एक स्टेप बढ़ेगी, एफआईआर करेगी इस मामले में। तो जब तक एफआईआर नहीं होता ईडी कैसे टेक ओवर करेगी? नहीं, अभी एफआईआर करना, ये हम लोगों ने जो बातें रखी हैं वो काफ़ी गंभीर है और उसमें कई तथ्य हैं, तो वो कार्रवाई के लिए काफ़ी है और मुझे लगता है कि वो उस पर ईडी को या जो भी जांच एजेंसी है, हम लोगों ने जैसे वहाँ सीबीआई के लिए मांग किया है महामहिम से और यहाँ ईडी से भी कार्रवाई के लिए मांग किया, तो जितनी भी जांच एजेंसी हैं अपने अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है और मैं समझता हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई होगी स्वतः आप लोगों के बीच में ये बात आएगी। कांग्रेस का अभी मैसेज आया है, आरोप ये है कि आपको आने की क्या जरूरत थी, आप बुला लेते उनको, आप लोग एक ही हैं, ऐसा उनका कहना है। ये वो अपने ज़माने में किया करते होंगे ना, इसलिए ये सारी बातें उन लोगों को याद आती हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रणाली में विश्वास है, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं किया करते थे, इसलिए उनको अपने समय की बात याद आती है। तो बिल्कुल आपने सुना, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज ईडी कार्यालय में पहुंचकर वीडियो क्लिप भी दिया है और साथ ही ज्ञापन सौंपा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो राजीव अरुण एक्का IAS है उस पर गंभीर आरोप लगा है कि वो राज्य में भ्रष्टाचार को किस तरह से बढ़ावा देते हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर भी CBI से जांच की मांग किया था, लेकिन अब यहां पर ईडी से जांच की मांग की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि मुश्किलें जो है अब राजीव अरुण एक्का की बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल शिकायत जरूर की गई, अब देखना होगा कि ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है इस पर। अपने सहयोगी नीरज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।